जय श्री सीताराम मित्रों, दयालु भक्तजनों, श्रद्धालु सनातन बंधुओं, वंदनीय गुरुजन, वंदनीय भारत की मातृशक्ति, वंदनीय हमारे सूरवीर और मेरे प्रिय युवा शेरों, आओ आप लोगों को मैं वराह पुराण की कथा सुनाता हूँ। इसके सुनाने का मेरा सिर्फ इतना सा उद्देश्य है कि आप लोगों को सनातन धर्म के बारे में जानकारी होना चाहिए। हमारे सनातन में 18 पुराण हैं, 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, महाकाव्य हैं, इतिहास है, न्याय शास्त्र है, बहुत सारे, बहुत विस्तृत है और बड़ा समृद्ध है। तो मैं 18 पुराणों में 12वें क्रम पर जो आने वाला वराह पुराण है उसको सुना रहा हूँ। इस समय श्वेत 12 कल्प भी चल रहा, वैवस्वत मनवंतर है, 28वां कलयुग है। आप सबको नवदुर्गा की शुभकामनाएं। आज माता कात्यायनी का नवदुर्गा में दिन आता है। कल स्कंद माता भगवती इस वक्त स्कंद माता के रूप में जानी जाती हैं। आज माता कात्यायनी दुर्गा का ध्यान किया जाता है, उन्हीं का दिन आज माना जाता है। इनका ध्यान मैं कह देता हूँ, आप लोग सुनिए। चंद्रहासोज्ज्वलकरां शार्दूलवरवाहना कात्यायनी शुभं दद्याद् देवी दानवघातिनी। चंद्रहासोज्ज्वलकरां शार्दूलवरवाहना कात्यायनी शुभम दद्याद देवी दानव घातनी। जिनका हाथ उज्ज्वल चंद्रहास तलवार से सुशोभित है। चंद्रहासोज्ज्वल कराम, चंद्रहास नाम की तलवार जिनके हाथों में सुशोभित है, और सिंह प्रवर जिनका वाहन है। वे दानव का संहार करने वाली दानव संहारिणी दुर्गा देवी कात्यायनी सभी सनातन धर्म का और सनातन प्रेमियों का मंगल करें, संपूर्ण देश का मंगल करें। ये ध्यान है कात्यायनी माता का। उनके एक हाथ में तलवार रहती है और सिंह पर वो बैठती हैं और भी दानवों का राक्षसों का संहार कर देती हैं। ये दुर्गा कात्यायनी हमारा मंगल करें, मंगल प्रदान करें। चंद्रहासोज्ज्वलकरां शार्दूलवरवाहना कात्यायनीं शुभं दद्याद् देवी दानवघातिनी। एक माता कात्यायनी का ध्यान है। आज 6वीं तिथि है। आप लोगों को ये ध्यान सुनने में अच्छा लगा होगा। मित्रों, अब एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद हम कथा कहते हैं। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देवी च तस्यै जनकात्मजाय। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा भवानी शंकरौ। वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्ताः अस्तमीश्वरं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सत्तं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नेताः प्रणताः सन्ताम्। तुलसीदास के पदकमल बारंबार मनाए, गुण गावों श्री राम के हनुमत होई सहाय। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती गेया सप्तहिता मोक्षदायका। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपू तिनके बद बंदन करो ना सद्विघ्न अनेक। सियावर रामचंद्र की जी जय। तज पस्तदर्थ भावनम
अर्थ और भावना के साथ पाठ करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। आज इसी के बारे में कहेंगे। दुर्गे देवी नमस्तुभ्यं सर्वकार्मार्थ साधिके मम सिद्धिं सिद्धिं वास्वप्ने सर्व प्रदर्शय। अगुण गण सगुण गुण मंदिर सुंदर भ्रमतम प्रबल प्रताप दिवाकर काम क्रोध मद गज पंचानन बसहु निरंतर जनमन कानन। भृगुम पुलस्त्यम पुलहम क्रतुम मांगीरसम तथा मरीचिम दक्षमत्रिम च वसिष्ठम चैव मानसम नभ ब्रह्मांड इत्येते पुराणम निश्चयम गतः। ये 9 व्यक्ति ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्रों के रूप में पैदा किए थे। भस्म संदिग्ध सर्वांगो रुद्राक्षावरणान्विता शिव शंकर सर्वात्मन श्री मात्र जगदम्बिके। 18 पुराण हमारे ये हैं, आप लोग सुनिए। पहला है ब्रह्म, दूसरा है पद्म, तीसरा है विष्णु, चौथा है शिव पुराण, 5वां है भागवत पुराण, 6वां है नारदीय पुराण, 7वां है मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण 8वां है, भविष्य पुराण 9वां है, ब्रह्म वैवर्त पुराण 10वां है, नरसिंह पुराण 11वां है, वराह पुराण 12वां है, स्कंद पुराण 13वां पुराण है, वामन पुराण 14वां है, कूर्म पुराण 15वां है, मत्स्य पुराण 16वां है, गरुड़ पुराण 17वां है और ब्रह्मांड पुराण 18वां पुराण है। इस तरह से आप इसको नोट भी कर सकते हैं। ब्रह्मम पाद्मम वैष्णवम च शैवम भागवतम तथान्य नारदीयम च मार्कंडेयम च सप्तमम आग्नेयम अष्टमम प्रोक्तम भविष्यम नवम स्मृतम 10मं ब्रह्म वैवर्तम नरसिंहैकादशम तथा वाराहम 12 प्रोक्तम स्कांद मात्र 13 14 वामनकम कौर्मम 15 तथा मात्स्यम च गारुणम चैवम ब्रह्मांडम च परम 18 पुराणानां नामधेयानि यह पठेत। इन 18 पुराणों का प्रतिदिन सवेरे से प्रातः स्मरण कर लेना चाहिए मित्रों। पूरा दिन आनंद में रहोगे, जीवन भर आनंद में रहोगे, पीढ़ियां आनंद में रहेंगी। याद रखना इस बात का। चलिए, कल हमने 138वां अध्याय पूरा किया था। उसमें बहुत सारी क्षेत्रों का वर्णन किया था। सूकर क्षेत्र, वाराह क्षेत्र इत्यादि बहुत सारे इनमें जा जाए। यह संसार एक घोर महासागर के समान है। यहाँ प्राणी आते हैं और चले जाते हैं। यहाँ कई तरह के प्राणी आते हैं और चले जाते हैं, आते रहेंगे और जाते रहेंगे। कोई जीव दिखता है फिर वह नहीं दिखता। ऐसा ही हमारे मित्र कई दिखते थे पहले, अब नहीं हैं, चले गए। इस प्रकार कौन किसका जन्मा, कौन कहाँ जन्मा है, उसका संबंध किससे हुआ, कौन उसकी माता हुई और कौन कौन उसके पिता हुए, इसका कोई ठिकाना नहीं मित्रों इस पृथ्वी पर। क्यों कि आयु पूर्ण होने पर सब चले जाते हैं और फिर दोबारा जन्म, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। हम बार बार जन्म लेते हैं, मरते हैं और फिर एक माता बनाना पड़ता है, एक पिता का आश्रय लेना पड़ता है। उसके रजबीरी से हम फिर जन्म लेते हैं, चाहे गधे के रूप में लें, चाहे गाय के रूप में लें, चाहे सूअर के रूप में लें और चाहे मनुष्य जैसे अत्यंत दयालु और अत्यंत दुष्ट मनुष्य जन्म ही है। इस जैसा दुष्ट भी नहीं है, इससे दयालु भी नहीं है। क्यों दयालु? इसलिए है कि ये भगवत भक्त हो जाते हैं तो ये परमात्मा का स्वरूप बन जाते हैं। जैसे तुलसीदास जी, सूरदास जी, ऐसे असंख्य महात्मा जो हैं परमात्मा तत्व को प्राप्त हुए। दुष्टता की हम इसलिए कह रहे हैं कि जिन कुत्तों को शेर भी नहीं खाता, याद रखना, जिन भेड़ियों को, लकड़बग्घों को शेर नहीं खाता है, याद रखना इस बात का, उसको ये मनुष्य खाते हैं।
हमारे देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी खाए जाते हैं और चीन में तो इसका एक बाजार ही भरा रहता है। बेचारे सहमे डरे बोरों में बंद कुत्ते पड़े रहते हैं और उनको आदमी जीवित जला के खा लेता है। ओहो, कितने राक्षस होंगे। लंका में था, कहीं मनुष्य मानस, कहीं महेश मानस, धेनु अज खर खल निशाचर भक्षही। भगवान जी महाराज देख रहे हैं कि कैसे कैसे होटल चल रहे हैं यहाँ पर। कहीं महेश बन रहा है, भैंसा बन रहा है, कहीं गौ बन रही है, कहीं मनुष्य ही तला जा रहा है सीधा मसाले भर भर के, कहीं बकरे तले जा रहे हैं। ऐसे खल ये राक्षस भक्षण कर रहे हैं। अब इनका अगर विनाश हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मित्रों। ये प्रकृति में सब प्रकृति के ही पुत्र होते हैं, तो याद रखना, माता सबकी होती है, चाहे वो जानवर हो वो चाहे पुरुष हो। तो जो इनको एक दूसरे को खाएगा उसको प्रकृति पनिष्ड करती है, दंड देती है। तो इस तरह से ये चलता रहेगा संसार। इसमें हम सैकड़ों बार, करोड़ों, अरबों, खरबों बार जन्म ले चुके हैं, क्योंकि आज मैं जीवित हूँ इसलिए कह रहा हूँ। हम मुक्त नहीं हुए। मुक्त होते हो जाते तो हम काहे को यहाँ एक माता पिता के यहाँ जन्म ले लेते और एक नकली नाम राजेंद्र रख दिया गया। कोई राजेंद्र नहीं है दुनिया में। ये मैंने अभी पिछले मार्कंडेय पुराण में बहुत बड़ी कथा कही थी कि अब माता मदालसा ने अपने बच्चों को के नाम जब पंडित रख के जाता था तब उसने कहा, तेरा नाम बेटा विक्रांत है, लेकिन तुम विक्रांत नहीं है, तुम एक परम तत्व भगवान की आत्मा है। ऐसे उसने कई अपने बच्चों को, 4 बच्चों को ब्रह्म ज्ञान देकर भगवान के धाम में भगवान का बड़ा भारी भक्त बना दिया। लेकिन चौथा 5वां पुत्र जो था, चौथा था या 5वां, उसका नाम था अलर्क। अलर्क को जब वो ज्ञान देने लगी तो उनके पति ने कह दिया कि इस तरह से ज्ञान दोगी तो मेरा राज कौन संभालेगा। तब उसने उसको राजनीति सिखाना शुरू कर दी। ऐसी माता मदालसा का बड़ा उत्तम चरित्र है मार्कंडेय पुराण में। आप लोग सुनिए, मैंने कह दिया है पूरा। वो मार्कंडेय पुराण तो एक बड़ा अद्भुत पुराण है। आहा हा, कई लोगों ने हमसे कहा कि आप मार्कंडेय पुराण फिर से सुनाओ। अभी मैं बराह पुराण सुना रहा हूँ, इसके बाद मैं देवी भागवत कहूँगा मित्रों, उसके बाद फिर कहूँगा महाभारत। आप लोग सुनिए, आपका कहीं कुछ नहीं लगना है। तो चलिए, आज भगवान की कृपा से बराह पुराण का हम 139वां अध्याय की कथा कहते हैं। और उसमें कोई ऐसी विशेष नहीं है। बात इस बात की है कि जो कोई अपने मंदिरों में जाते हैं, वहाँ सफाई करते हैं, गोबर से, गोमय जिसको कहते हैं, उससे दरवाजे पर लीपते हैं, वो पुण्यार्थी सीधे स्वर्ग को जाते हैं। दिव्य लोक उनके लिए सुलभ हो जाता है और धन धान से परिपूर्ण रहते हैं, ऐसा बताया है। जो आदमी गौ को स्नान कराता है, गाय को भोजन देता है, गौदुग्ध का भगवान को नैवेद्य लगाता है, गौ घृत से नैवेद्य बनाता है, फिर उस प्रसाद को पाता है, और गोबर के, गाय के गोबर से ही मंदिर का लेपन होता है, भैंस के से नहीं होता है। दुर्भाग्य है कि आज हमारी गौ रोडों पर मारी मारी फिर रही है मित्रों। ऐसा समय आ गया है और हमारे कृषक इतने स्वार्थी हो गए हैं कि वो बैठे तो रहते हैं पूरे दिन, जुआ खेलते रहते हैं, शराब पीते हैं, बीड़ी सिगरेट गुटखा खाते हैं, एक निशाचर के रूप में पैदा हो गए हैं बहुत असंख्य लोग। अभी आपने देखा है आज कि एक विचित्र घटना है, विचित्र घटना भी नहीं है, वो एक नियम के अनुसार काम होता है। हमारे यहाँ देश में अब प्रजातंत्र है, इसको हमारे पुराण में मौनकों की सत्ता कहते हैं। मौनक माने इसका कोई एक जिम्मेदार नहीं होता है, 5 वर्ष में बदल जाते हैं और अपने अपने मन से राज चलाते हैं। कोई दुष्टता से चलाते हैं, कोई देश को ही बेच देते हैं।
और कुछ देश को आगे ले जाते हैं। इस तरह से कई तरह के जिहाद चलते रहते हैं इन पार्टियों के द्वारा। कब्जा जिहाद भी चल रहा है आजकल, नाम बदल बदल के। आज 2 प्रांतों में चुनाव हुआ। एक प्रांत हरियाणा में बीजेपी को बहुमत मिला है और एक प्रांत जम्मू कश्मीर, जो शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था, श्रीनगर, श्री विद्या का केंद्र था, बनारस से अंतिम चिंतन श्रीनगर में ही होता था। वहाँ से फिर जो मान्य होता था उसको सर्व मान्य कहा जाता है। लेकिन आज जम्मू कश्मीर में बीजेपी, चूँकि वहाँ सनातन हिंदू अब नहीं बचे हैं, उनको मार डाला है, भगा दिया गया है। और इसका सारा दोष हमारी केंद्र सरकारों पर जाता है, जो जानबूझ के मूक दर्शक बनी रहीं और वहाँ से लाखों की मात्रा में, क्या कहें, कश्मीरी ब्राह्मणों को मार दिया गया या भगा दिया गया। आज वो मारे फिर रहे हैं। कुछ जम्मू में बचे हैं, वहीं कुछ सीटें आई हैं बीजेपी की। इससे आप अनुमान लगा लीजिए कि ये चुनाव भी एक बहाना है। अगर इस तरह से हिंदू कम होते गए तो एक चुनाव के माध्यम से देश सिकुड़ता जाएगा और हिंदू खत्म हो जाएंगे। विचार करिए, पहले इन सरकारों ने कहा 2 बच्चे पैदा करो, अब कहने लगी हैं कि जिसकी ज़्यादा संख्या होगी उसका उतना हक होगा। तो पहले हिंदुओं से 2 बच्चे पैदा करवाए और लोगों से करवाए असंख्य बच्चे, और अब ये कहना हो गया शुरू कि जो जितना करेगा उसका उतना हक है। कितनी योजनाबद्ध तरीके से हिंदुओं का सफाया किया जा रहा है। पुराण कहीं सुनाई नहीं देते हैं, केवल एक भागवत की कथा सुनते हैं अपन, उसमें भी नाच गान चलता रहता है। ये नहीं मैं कहता हूँ नाचना नहीं चाहिए, नाचिए खूब, गाइए खूब, लेकिन भक्ति भाव तो हो और कथा तो हो, गप सड़ा के नहीं हो। मेरा किसी पर दोष नहीं है, कुछ नहीं है। हमारा तो केवल इतना कहना है कि आप सनातन यद्यपि हैं जग में दुख नाना, और सबसे कठिन सबसे बड़ा जात अपमाना। संसार में जो भी हो दुख तो सैकड़ों हैं, लेकिन जाति का अपमान सबसे खराब होता है। और इन्होंने इस सनातन हिंदू धर्म को, इन सरकारों ने अंग्रेजों की तरह 4 भागों में बांट दिया। एक ब्राह्मण सामान्य, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, श्रीवास्तव है, फिर पूरा पिछड़ा वर्ग है, फिर पूरा दलित वर्ग है, फिर आदिवासी समाज है। अरे कहाँ आदिवासी, कहाँ दलित, कहाँ पिछड़ा, कहाँ कौन? अरे सब एक हैं। 100 के नोट को तुम 4 भागों में काट दो, कहीं नहीं चला पाओगे 100 के नोट को। लेकिन जब भी वो इकट्ठा रहता है तो 100 का 100 में ही चलता है। इसलिए समाज का सत्यानाश ना करें, ना समाज में कोई बांटो और राज करो वाला ये बहुत घटिया फॉर्मूला दे गए हैं अंग्रेज, उसी पे चल रहे हैं। और हम धीरे धीरे, यही फ्रांस ने किया। फ्रांस ने सीरिया में से लेबनान को अलग काट दिया और उसको अपनी एक कॉलोनी आज भी बनाए हुए है। वो वहाँ पावर प्लांट लगाए हैं। कल इजराइल ने एक तोड़ा दिया है। तो कहने का आशय मेरा ये है कि बटिए नहीं, बटोगे नहीं तो देश बचा रहेगा, सनातन धर्म बचा रहेगा और आप सब बचे रहेंगे। सोच समझ के वोटिंग करना चाहिए। आज कश्मीर में बीजेपी को मात्र 29-30 सीट पर सिमट जाना पड़ा। और भले ही प्रजातंत्र है, लेकिन उस प्रजातंत्र में इन्हीं की सरकार थी जब सर्वाधिक संहार हिंदुओं का हुआ। चलिए आप लोगों को मैं कथा सुनाता हूँ कि जो इस तरह से गौ माता को भी आप सब सहारा दीजिए और घर के बड़े बूढ़ों को भी सहारा दीजिए। माता जी को मानते हो, अगर दुर्गा को मानते हो तो माताओं को भी घर की मानिए, उनको वृद्धाश्रम में नहीं पटकिए, साथ में रखिए। तो इस तरह से गोबर के बारे में और गाय के स्नान के बारे में इसमें कहा है।
अब ब्रह्मवादी ऋषियों ने सत्य के द्वारा ही सिद्धि प्राप्त की। तो याद रखना मित्रों, हम एक सत्यनारायण की कथा कराते हैं और ये अनादिकाल से सत्यनारायण की कथा चल रही है। सत्यनारायण की कथा का मतलब है सत्य की कथा। नारायण सत्य है, असत्य नहीं है। कुछ तो कहते हैं कि राम है ही नहीं। अरे राम क्या बात करते हो, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। वाह, कर्पूर गौरम करुणावतारम। भगवान शंकर कहते हैं ये बात कि वरानने पार्वती 1000 बार विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ लो, विष्णु के सहस्त्र नाम पढ़ लो, और एक बार राम कह के तो देखो अंदर से, बराबर की हैं। आहा, राम की क्या कहना। चलिए, तो ब्रह्मवादी ऋषियों ने ही सत्य के द्वारा सिद्धियां प्राप्त की हैं। भगवान तो सत्य के स्वरूप, राम सत्य संकल्प प्रभु। आहा, विभीषण जी कह रहे हैं रावण से, बहुत तेज कह रहे हैं, और राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोर। अरे मूर्ख, तूने पैर से मुझे लात मारी है और मैं बाहर गिर पड़ा, निकल आया, लेकिन मैं कह देता हूं कि राम विमुख इस संसार में नहीं बचेगा, क्योंकि राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। वो अनादि है, वो सगुण है और निर्गुण दोनों हैं। याद रखना इस बात का, निर्गुण वाले भी राम को माने, सगुण वाले तो मानते ही हैं। तो ब्रह्मवादी ऋषियों ने सत्य के द्वारा सिद्धियां प्राप्त की। कन्या सत्य प्रतिज्ञा पूर्वक ही दान दी जाती है। जब हम कन्यादान करते हैं सनातन धर्म में, तो सत्य को द्वारा ही प्रतिज्ञा पूर्वक हम कन्या दान करते हैं। ब्राह्मण लोग सत्ता सत्य ही बोलते थे और हैं। अगर ब्राह्मण वो सही है तो वो सत्य बोलेगा। राजा लोग सत्य का भाषण करते थे और तीनों लोगों पर विजय प्राप्त करते थे। लेकिन जब राजा लोग भी झूठ बोलने लगे तो उनका भी विनाश हो गया, राज चली गई। स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी सत्य के प्रभाव से ही सुलभ होता है। मोक्ष भी आपको सत्य के द्वारा ही मिलेंगे, स्वर्ग भी सत्य के द्वारा मिलेगा। सत्य के प्रभाव का ही परिणाम है, चाहे राजा हरिश्चंद्र हो। आहा, हमारे यहाँ से एक बड़ी भारी श्रृंखला है जो सत्य के प्रभाव से सीधे स्वर्ग को चली गई है। बहुत बड़ी श्रृंखला है, मैंने आप बहुत बार बताई है। इसमें बराबर निरंतर मैं पुराणों में इस बात का उल्लेख करता हूँ, आता भी है उसमें। सूर्य सत्य के प्रभाव से ही तपता है, चंद्र भी सत्य के प्रभाव से ही जगत को रंजित आनंदित करते हैं। मैं सत्य पूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ कि सत्य से बड़ा कुछ नहीं है। षष्ठी, अष्टमी, अमावस्या और चतुर्दशी, इन तिथियों में स्नान निश्चित करना चाहिए। कई लोग जो स्नान नहीं करते हैं, विदेशों में तो स्टीम बाथ लेते हैं, स्टीम भाप से स्नान करते हैं, क्योंकि वहाँ ठंड पड़ती है इसलिए। या ये कहें गर्म पानी नहीं मिलता है, ज़्यादा ठंडे पानी में कूद जाएंगे तो मर जाएंगे। या एक चलन है वहाँ का, क्योंकि वो शौच क्रिया भी नहीं करते, एक टिश्यू पेपर से अपने गुदा को पोंछ लेते हैं और बस उन्हीं के हाथ माथ धो लेते हो तो धो लेते हो, नहीं तो वो उन्हीं हाथों से सब करते हैं। ऐसे राक्षसों का राज्य है। लेकिन षष्ठी नहीं जो करता है उसको षष्ठी, अष्टमी, अमावस्या और दोनों पक्ष की चतुर्दशी को स्नान जरूर करना चाहिए। यदि इन तिथियों में भी नहीं करता है तो बड़ा घोर दुर्गति को प्राप्त होता है। जीवन की रक्षा के लिए सत्य त्याग का दोष नहीं होता। यदि किसी की जीवन रक्षा आपके सत्य बोलने असत्य बोलने से होती है तो आप बोल सकते हैं। जगत की जड़ सत्य है और सत्य ही यह संसार पूरा सत्य पर ही टिका हुआ है, इसलिए सत्य का त्याग नहीं करना चाहिए। भगवान का गायन करना चाहिए, लीलाओं का। क्यों करना चाहिए? जपाद अष्टगुणम ध्यानम, ध्यानात् अष्टगुणम तपः,
ध्यानादष्टगुणम जपाद अष्टगुणम गानम। जप से 8 गुणा ध्यान है, ध्यान से 8 गुणा ज़्यादा तप है। तपाद अष्टगुणम गानम गानात परतरम नहीं। सबसे ज़्यादा होता है अच्छा भगवान के भजन मस्त होके भगवान को सुनाए जाएं। हाँ हाँ, क्या बात है, उसका तो कोई सीमा ही नहीं है कितना फल मिलता है। इसलिए सदैव गायन करना चाहिए। इससे एक चंडाल मुक्त हो गया था और एक ब्रह्म राक्षस की भी मुक्ति हो गई थी। चांडाल को ब्रह्म राक्षस पकड़ लेता है, वो भगवान के मंदिर में गीत गाने जा रहा था, तमूरा लिए था, वो पकड़ लेता है। उसने कहा भैया आज मुझे भगवान को सुना के आ जाने दो, फिर मैं आ जाऊंगा। वो आया, उसने कहा लो भाई अब मैं आ गया हूँ, तुम जो करना हो खा लो पी लो जो करते हो। ब्रह्म राक्षस ने कहा भैया मुझे तुम्हें खाने में कुछ नहीं है, तुम्हारे शरीर में इतनी कमजोरी है कि मेरा पेट नहीं भरेगा, लेकिन तुम एक काम कर सकते हो, अपने ध्यान का, ज्ञान का और गान का मुझे फल दे दो। तब उसने उसको फल दे दिया, कृपा करके एक ही बार का, एक ही रात का दे दिया। उससे वो जब ब्रह्म राक्षस मुक्त हो गए, देवता जैसा होकर और भगवान के लोक चला गया धाम के। ये श्लोक मैंने इसलिए कहा है क्यों कि जप से ध्यान श्रेष्ठ है, ध्यान से तप श्रेष्ठ है और तप से गायन श्रेष्ठ है। कहने का मतलब सभी श्रेष्ठ है जो करना चाहिए। और जो इसका पाठ करता है या जो ये काम करते हैं वे अपनी 10 पीढ़ियों को तार देते हैं। जो मुझ में श्रद्धा रखते हैं, मुक्ति की अभिलाषा रखते हैं, उनके सामने ही इसका पठन पाठन करना चाहिए। इसके बाद कोकामुख का मैंने अभी पहले वर्णन किया है। कोकामुख तीर्थ में जाना चाहिए। ये अरुणा नदी के तट पर है और हिमालय के नीचे है, उत्तर भारत में, उत्तराखंड में। कोका मंडल में कई तीर्थ हैं, उसमें एक चतुर्धारा भी है, विष्णुधारा भी है। विष्णु पद भी है। इस तरह से बहुत सारे कोकामुख में तीर्थ जो है हिमालय में है और वहाँ जाके परम सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। जो प्रातः काल उठकर इसका श्रवण करता है वह शरीर त्याग के बाद भगवान विष्णु के लोक चला जाता है। यह कोकामुख क्षेत्र में जाने का रहस्य है। अब आइए हमें बद्रीनारायण क्षेत्र का महात्म बताते हैं। भगवान बराह कहते हैं, हे वसुंधरे, हिमालय पर्वत का एक अत्यंत गुह्य स्थान है, उसका नाम है बद्रिकाश्रम। इसमें संसार से उद्धार करने की दिव्य शक्ति है। ये बद्री विशाल जिसको कहते हैं, बद्रिकाश्रम है। यहाँ जाने पर, भगवान के दर्शन करने पर, ये संसार से उद्धार करने की इस आश्रम में, इस तीर्थ में, बद्री विशाल में दिव्य शक्ति है जिसकी मुझ में श्रद्धा है। केवल वे ही उस भूमि में पहुंच पाते हैं। उसे प्राप्त करने पर मानव के सभी संपूर्ण मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। पर्वत शिखर पर एक ब्रह्मकुंड भी है जहां मैं हिम में स्थित होकर निवास करता हूं। अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त करता है। वहीं एक और क्षेत्र है, अग्नि सत्य पद भी है। बद्रिकाश्रम में इंद्रलोक नाम का भी एक प्रसिद्ध आश्रम है। वहां इंद्र ने मुझे भली भांति संतुष्ट किया था। बद्रिकाश्रम से संबंध रखने वाला पंचशिख नाम का एक और तीर्थ है। यहाँ हिमालय की 5 चोटियाँ हैं जहाँ से जल की धाराएं गिरती हैं, 5 नदी के रूप में प्रवृत्त हो गई हैं। वहाँ से मानव स्नान करने का अश्वमेध फल का प्राप्त कर लेता है।
मनुष्य लोक में जन्म लेने पर मेरा भक्त होता है। इस संसार के दुष्कर कर्म कठिन साधना करके प्राणों का जो त्याग कर स्वर्ग का अतिक्रमण कर मेरे लोक को प्राप्त हो जाता है, जो बद्रिकाश्रम में रह के तपस्या करते हैं। अब तो मित्रों बद्रिकाश्रम में जाने की एक बहुत सुविधा हो गई है। वहाँ मोटर कारों से, मोटरसाइकिलों से, हेलीकॉप्टर से जाने लगे हैं। पहले तो पैदल ही जाना पड़ता था और यह सोच के जाना पड़ता था कि लौट के आ गए तो बद्रीनाथ, नहीं लौट के आ गए तो स्वर्गनाथ, क्योंकि पैदल यात्रा बड़ी दुर्लभ कठिन है। आज भी वो कठिन है। कहीं से भी पहाड़ ऊपर से गिरते रहते हैं, स्खलन होता रहता है पहाड़ों का। इस तरह से जाना पड़ता है। मेरे परिवार के भी एक सज्जन गए थे, पैदल गए थे। वसुंधरे मेरे उसी क्षेत्र को एक वेदधार नाम का तीर्थ भी वही है। वहाँ 12 दिव्य कुंड भी हैं। वहाँ मैंने सूर्य को स्थापित किया था, 12 सूर्यों को। जहाँ 12 सूर्य रहते हैं वह उस लोक में चला जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। फिर वहाँ सोमाभिषेक नाम से एक प्रसिद्ध तीर्थ है। बद्रीनाथ क्षेत्र में, बद्री विशाल क्षेत्र में बहुत सारे तीर्थ हैं। हम जाते हैं जल्दी जल्दी और केवल बद्री विशाल तक सीमित रह के फिर वापस हो जाते। लेकिन रुक के अगर चाहें तो हमें इन तीर्थों के दर्शन हो सकते हैं, इनका लाभ भी हो सकता है। सोमाभिषेक तीर्थ है जहाँ चंद्रमा का ब्राह्मणों के राजा के रूप में मैंने अभिषेक किया था। इसी स्थान पर इंद्र, स्कंद, मरुदगण प्रकट और विलीन हुआ करते हैं। वाह क्या बात है! सोमगिरी के नाम से प्रसिद्ध एक ऐसा स्थान है जहाँ भूमि पर कुंड में एक विशाल वन में भी जलधाराएं गिरती हैं। मेरे इस बद्रिकाश्रम क्षेत्र में एक उर्वशी कुंड भी है, जहाँ गुप्त क्षेत्र है ये, जहाँ उर्वशी नाम की अप्सरा मेरी दाहिनी जंघा से फाड़कर उत्पन्न हुई थी, विदीर्ण करके प्रकट हुई थी। मैंने ही किया था। देवी देवताओं का कार्य साधन करने के लिए मैं वहाँ निरंतर तप करता हूँ, पर मुझे कोई नहीं जानता। मैं स्वयं ही अपने आप को जानता हूँ। वहाँ मेरे तपस्या करते हुए बहुत वर्ष बीत गए हैं, किंतु इंद्र, ब्रह्मा और महेश्वर आदि देवता भी इस रहस्य को नहीं जान सके। बद्रिकाश्रम में तप का फल सुनिश्चित है। मतलब बद्रीनाथ जो गया उसको फल उसका मिलना सुनिश्चित है। जितना भी मिले, जो जिस भाव से जाता है, जितना उसने वहाँ का सेवन किया। अब तो भगवान विष्णु कह ही रहे हैं कि मैं वहाँ हमेशा रहता हूँ, सदैव रहता हूँ। मेरे तपस्या करते हुए वहाँ बहुत सारे वर्ष बीत गए। 10 करोड़, 10 अरब और कई पद्म वर्षों तक तप करने में तत्पर रहा हूँ मैं। उस समय में ऐसे गुप्त स्थान था कि देवता लोग मुझे देख नहीं सकते थे। उन्हें महान दुख हुआ, विस्मय में पड़ गए। मैं तो तपस्या में संलग्न था और सभी को देख रहा था, किंतु मेरी योग माया, आहा क्या बात है, मेरी योग माया के प्रभाव से कोई मुझे नहीं देख पा रहा था। आवृत होने के कारण उन सभी को मुझ में देखने की शक्ति न थी। आज माता कात्यायनी वही योग माया है। इनके 9 नाम हैं। विष्णु हो कृष्ण हो ऋषिकेशो वासुदेवो जनार्दना, उमा गौरी सती चंडी सुंदरी शुभका सेवा। ये उमा ही इनकी नारायणी शक्ति है, योग माया है, जो शिव को ब्रह्मणे प्रदत्तो महालक्ष्मी नृवत्रीम रुद्राय गौरीम वरदाम वासुदेवाय च श्रियम। वाह! उन महाशक्ति ने ब्रह्मा जी को लक्ष्मी, ब्रह्मा जी को सरस्वती, विष्णु भगवान को लक्ष्मी और रुद्राय गौरीम वरदाम, रुद्र को जो विष्णु भगवान के साथ जन्म ली थी, उनकी महान नारायणी शक्ति उसको प्रदान किया। ये उमा वही है। इनको कोई नहीं जीत सकता, असंभव है। ये भगवान नारायण इन्हीं के आश्रित होकर सोते हैं। मैं योग माया के भीतर छुपा था, अतः उन्हें दर्शन न दे सका। अतएव देवता, गंधर्व, सिद्ध, ऋषिगण परम प्रसन्न होकर मेरी स्तुति करने लगे। आप नाथ, आपके दर्शन से हम सब महान दुखी हैं, उत्साहहीन हैं। हे ऋषिकेश, आप अनुग्रह करें, मेरी रक्षा करें।
देवताओं की इस प्रार्थना पर उन पर कृपा दृष्टि डाली। मेरे देखते ही परम शांत हो गए सभी देवता। यह इसी उर्वशी तीर्थ की विशेषता है। इस उर्वशी कुंड में जो मानव एक रात रहकर स्नान कर लेता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं। उर्वशी लोक में जाकर अनंत समय तक रहता है, रहने का सौभाग्य मिलता है। देवी मेरी उपासना में परायण रहने वाला जो मानव वहाँ प्राणों का त्याग करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर सीधे मुझ में लीन हो जाता है, सायुज्य मोक्ष पर जाता है। वसुंधरेश बद्री विशाल या बद्री का आश्रम का पुण्य जहाँ स्मरण किया जाए वहीं विष्णु के स्थान की भावना जाग उठती है। वाह वाह क्या बात है। अगर नहीं जा पाते हैं तो हम बद्री विशाल का चिंतन करें तो वहाँ भगवान विष्णु उसके पास एक तरह से आ जाते हैं। ऐसा करने वाला मानव फिर संसार में नहीं आता है, मुक्त हो जाता है, जीवन मुक्त हो जाता है, भगवान के लोक में चला जाता है। वाह क्या बात है। सबको बद्री विशाल जाना चाहिए, लेकिन वहाँ पर्यटन स्थल के रूप में नहीं, भगवान में निष्ठा, भगवान की भक्ति से ओतप्रोत होकर जाना चाहिए कि मैं बद्री विशाल जा रहा हूँ, भगवान के दर्शन करूँगा, मेरे मानव शरीर लेने का, जन्म लेने का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। यह सोच के ही बद्री विशाल जाना चाहिए। आजकल लोग पर्यटन करने जाते हैं वहाँ और वहाँ गंदगी फैला के आते हैं नालायक, और फिर वहाँ दुर्घटनाएं ऐसी होती हैं कि मरते फिरते हैं। जो व्यक्ति इसका पठन श्रद्धा से, श्रवण श्रद्धा से, वह ब्रह्मचारी, क्रोध विजयी, सत्यवादी, जितेंद्रिय, मुझ में श्रद्धा रखने वाला, ध्यान योग में सदा तत्पर होकर मुक्ति के फल का भागी हो जाता है। वाह, जो इसे जानता है वह समस्त ध्यान योग को जानता है, वह अपने आत्म तत्व को प्राप्त करके परम गति को प्राप्त कर लेता है। ये है बद्री विशाल के जाने का और दर्शन करने का पुण्य फल। इसी के साथ मित्रों मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नवदुर्गा चल रही हैं, आप सब लोग भगवान की कृपा से इस समय माता जगदम्बा का आशीर्वाद प्राप्त करें। आप ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। नवदुर्गा में ऋतु संधि है, वर्षा गई शरद ऋतु आई, वर्षा चली गई है, शरद आ रही हैं, ये ऋतु संधि कहलाता है। इस समय हिमालय से बहुत भारी मात्रा में ऊर्जा दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। इसको शारदीय नवरात्र कहते हैं। इसी से आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम।